नमस्कार, मैं एस्ट्रो प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए मई 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो वीडियो है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपने लगन के अनुसार देखें। यदि आपको आपका लगन मालूम नहीं है तो आप अपनी बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। हम आपको आपका लगन ढूंढने में मदद करेंगे कि क्या आपका लगन है, और आप अपने लगन के अनुसार वीडियो को देख करके इस वीडियो का अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो एक जल्दी बात करते हैं कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, जो बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो महीना है कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए विशेष तौर से 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक का समय थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में किसी भी झगड़े में, किसी भी व्यक्ति की लड़ाई झगड़े में ना पड़े। कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखने से बचना चाहिए। ये समय विशेष तौर से 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक का समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से और स्पाउस के परिवार वालों से वार्तालाप करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उनसे किसी न किसी प्रकार से मनमुटाव होना या उनके द्वारा आपको चल संपत्ति में से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने पैरों के नीचे के हिस्से में, विशेष तौर से घुटने के नीचे के हिस्से में जलने और कटने से अपने आप को बचाना चाहिए। ये समय विशेष तौर से आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ये समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए भी केयरफुल रहे, तभी लाभ प्राप्त होगा। और अननेसेसरी स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस लेना या अचानक से धन खर्ची हो जाना, खर्चा बढ़ जाना, या अचानक से कुछ धन का लॉस होने की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देता है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे देखिए, 15 मई से 28 मई 2026 तक का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपको यात्रा करने का योग मिलता है। आप एक लंबी दूरी की यात्रा करें, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। और इस समय में आपको किसी गुरुतुल्य व्यक्ति का साथ प्राप्त हो, पिता तुल्य व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो, और उनसे आप कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाए। कुछ ज्ञान, कुछ धन, कुछ लाभ, कुछ नेम फेम आप उनके माध्यम से प्राप्त करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको यात्रा करने का योग भी प्रदान करता है। और आप देखेंगे 15 मई 2026 से आगे का समय आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है, स्ट्रेस खत्म होता हुआ दिखाई देता है, इसके लिए बेहतर है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट, यहां पर देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, इस समय अंतराल में जैसा कि मैंने बताया कि शुरू के 14 दिन मतलब 14 मई तक का समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपने धन को किसी भी व्यक्ति को उधारी के तौर पर ना दे। जो धन मिलता है डिले होकर के मिलेगा, परंतु वह आपको प्राप्त अवश्य होगा, ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप देखेंगे परिवार के साथ बॉन्डिंग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो अपने परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने का प्रयास कीजिएगा। भोजन बनाते हैं तो भोजन को बहुत साफ स्वच्छ होकर के बनाइए। भोजन के अंदर बाल गिर जाना, जिस प्रकार से अशुद्धि होती है, कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, वो इसमें इस समय में मिल सकती है देखने के लिए। तो इस समय में जो भी भोजन आप ग्रहण करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण किया जाए। दूसरा, भोजन बनाते समय केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा, और वाणी के लिए केयरफुल रहा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय प्राप्त होता दिखाई देगा, जो कि आपको एक लंबी दूरी की यात्रा का योग प्रदान करता है। यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर आप देखिएगा यहां पर शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो समय रहेगा इस समय अंतराल में, जैसा कि मैंने बतलाया आपको, ये समय घूमने जाने के लिए अवसर प्राप्त होगा। इस समय में बाहर का जो भोजन बना हुआ है उसे खाने से आपको बचना चाहिए। खाते हैं तो केवल नीट एंड क्लीन और जो फ्रेश फूड है उसे ही आप एक्सेप्ट करें तो बेहतर रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। इस समय में यात्रा करते समय अच्छे वाहनों का प्रयोग करें, और जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करें तो लाभ प्राप्त होगा। मार्केटिंग से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड और टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्यों को करना शुभ फलदायी रहेगा।
करना शुभ फलदायी रहेगा, उनसे लाभ की प्राप्तियां होंगी। पड़ोसियों का, सिबलिंग्स का भरपूर सुख प्राप्त होगा, इससे आप वार्तालाप करके अपने कार्य पूर्ण करा पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में घर के अंदर कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन होना, किसी नन्हे मुन्ने नए मेहमान की एंट्री होना दर्शाता है। इसके साथ साथ कोई नया वाहन परचेज करने का योग बनता है, नया वाहन या नया घर आप परचेज करें। अचानक से कोई नया वाहन, नया घर परचेज करने का योग बनेगा, उसे आप परचेज कर लीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा शुभ फल वह प्रदान करेगा, परंतु स्वयं से चलाने से बचिएगा। अगर नहीं आता तो किसी योग्य व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति को साथ लेकर के चलेंगे तो शुभ फल आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है, धन लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। इस समय में हो सकता है माता के साथ या माता के परिवार के साथ आप इस समय में मिलकर के कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करें तो अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। घर के अंदर खुशियों का या पॉजिटिविटी का आने का क्रम बनेगा। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये समय जो स्टूडेंट है उन्हें अपने सहमित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, क्लासमेट जो है उनके साथ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, उनके साथ बैठ करके एजुकेशन ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में जो स्टूडेंट है जो एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, परंतु ये सब कार्य बहुत स्लो स्पीड से होता हुआ दिखाई देता है। 10 मई के बाद चीज़ें, 14 मई के बाद चीज़ें पॉजिटिव होगी, तो उस समय में आप इन चीज़ों का शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। विशेष तौर से 14 मई तक जो जिनके बच्चे छोटे हैं वे अपने बच्चों को साइकिलिंग इत्यादि करने से या व्हीकल इत्यादि ड्राइव करने से रोकें। इस समय में उनके पेट के, नाभि के नीचे के हिस्से में चोट खरोंच लगना, जैसे कि मैंने बताया पैरों इत्यादि में भी चोट खरोंच लग सकती है, उससे लगने का योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इससे उन्हें सावधान रखा जाए। खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखें, कुछ भी फास्ट फूड जैसे हॉट स्पाइसी फूड ना ग्रहण किया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में यदि आपने किसी से कोई लोन लिया था, वो लोन आप आसानी से पे कर पाएंगे। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, कोई चीज़ EMI पर लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, परंतु वे EMI बहुत लंबे समय तक चलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो भी आप लोन इत्यादि ले उसके डॉक्यूमेंट को अच्छी प्रकार से पढ़ करके, समझ करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस समय में आपके द्वारा जल्दबाजी में कुछ ऐसे कार्य, ऐसे कदम उठाए जाना जिनसे आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों में सफलता दिलाता हुआ दिखाई देता है। अचानक से कोई ऐसी बात बन करके आए जिससे आपको जो भी लीगल मैटर चल रहा है उसमें आपको लाभ प्राप्त हो और आप सुख और सुख चीज़ों की प्राप्ति कर पाए। इसके साथ साथ ये समय आपको, आप देखिएगा आपका कुछ धन, थोड़ा सा धन आपका किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए या स्वयं के लिए मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। ये समय आप देखेंगे मैटरनल अंकल आंटी के घर पर भी किसी न किसी प्रकार से किसी परेशानी का आना आप देख सकते हैं। उनके यहाँ किसी को हेल्थ डिजीज हो या कोई परेशानी हो वहाँ पर दिखाई दे सकती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस में शनि ग्रह, मंगल ग्रह का गोचर। 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में स्पाउस और बिजनेस पार्टनर से लाभ लिया जा सकता है, उससे धन लाभ लेना है, व्यापार व्यवसाय के लिए लिया जा सकता है। इस समय में आप देखिएगा आपका जो स्पाउस है या बिजनेस पार्टनर है थोड़ा एनर्जेटिक हो गया है, सब कार्यों को बहुत जल्दी करने का प्रयास करता है, परंतु फिर भी उसके कुछ कार्य पेंडिंग रह जाते हैं, वो परेशान रहता है, तो उसके साथ आप हेल्प करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, इस समय में आपको जो पब्लिकली आप अगर कुछ नेम वेम चाहते हैं तो उसके लिए, अच्छी चीज़ों के लिए डोनेशन इत्यादि करने से लाभ होगा। डोनेशन इत्यादि कीजिएगा तो अधिक मात्रा में शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का गोचर होगा, और 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में, इस महीने के अंतर पर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 10 मई तक
आपको कोई वाहन इत्यादि परचेज करना, और इसके साथ साथ वाहन को भवन भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि करना पड़े, सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेकर के कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। अदरवाइज सरकारी व्यक्तियों की हेल्प नहीं लेते तो उनके द्वारा किसी न किसी प्रकार से कुछ धन इत्यादि उनके लिए खर्च करना पड़ेगा, ऐसा योग्य बनता हुआ दिखाई देता है। वाहन इत्यादि ड्राइव करते हैं केयरफुल होकर कीजिएगा, चालान इत्यादि भी कट सकता है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट पहले लेके चलिएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी आप ना फेस करें। और इस समय में आपका कुछ धन मैंने बताया पैरों से नीचे रिलेटेड चीज़ों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो उसके लिए केयरफुल रहे, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र के 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर रहेगा, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये समय आपके लिए यात्रा से रिलेटेड बहुत अच्छा ही मैंने बताया कि आपको यात्रा करने का योग प्राप्त होता है। अगर आप हायर एजुकेशन के पर्पज से फॉरेन जाना चाहते हैं तो योग बनता हुआ दिखाई देता है। वीजा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय यदि आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस आपकी एज है, तो और आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो उनसे आप शुभ फल प्राप्त करेंगे, या आपके घर में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का आना इस समय में देखा जा सकता है। ये समय आपको एक अच्छा एंजॉयमेंट भरा समय प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं। आगे बात करते हैं 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह का गोचर, और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए ये समय जो है, इस समय में इस महीने में आप नई कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, नया व्यापार व्यवसाय स्टैब्लिश कर सकते हैं। प्रमोशन अगर चाहते हैं तो प्रमोशन जैसे योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। सैलरी इंक्रीमेंट का योग बनता है। इस समय में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड यदि कोई कार्य करेंगे तो उसके अंदर भी शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों में जुड़े हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिएगा, क्योंकि 10 मई तक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी ढिलाई ना बरते। 10 के अपन 14 मई तक ये अपन समझ के चलेंगे कि 14 मई तक कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। 14 मई के बाद सब ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस समय में डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई होने चाहिए, तभी काम लाभ प्रदान करेगा, और आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आपको मीटिंग करना शुभ फलदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और ये प्राप्त होगा 10 तारीख के बाद से। देखिए आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से वाहन या भूमि के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, उसमें आप निवेश करेंगे, या आपका कोई मित्र, आपका कोई रिलेटिव जो आपसे धन लेकर के भूमि में निवेश करे, या आप उसका धन लेकर के अपनी भूमि में या वाहन में निवेश करें, थोड़े समय के लिए लेंगे ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। ये समय मित्रों से शुभ फल प्रदान करता हुआ दिखाई देता है, मित्रों का लाभ प्रदान करता है। इसके साथ साथ आपके सिबलिंग्स पड़ोसियों का सुख भी इस समय में आप प्राप्त कर पाए, सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में दान पुण्य अधिक कीजिएगा। जितना ज़्यादा दान पुण्य आप कर पाएंगे उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इस समय में आपका कुछ धन फॉरेन जाने के लिए, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल के लिए, सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो उसके लिए पहले से ही आप डोनेशन करना शुरू कर दीजिए, डोनेशन कीजिए, किसी हॉस्पिटल इत्यादि में जाकर के दान कीजिए, धन दान कीजिए। और इसके साथ साथ आप लिक्विड चीज़ें, मेडिसिन दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वाटर दान कीजिए, इस तरह की चीज़ें, दूध दान कीजिए, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अदरवाइज आपका धन इस प्रकार की उलझन भरी चीज़ों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2-3 मई का समय। 1-2-3 मई का समय यदि आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और इस समय में आप छोटी छोटी दूरी की यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए शुभ फल प्राप्त होंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति का सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। 4-5 मई का समय, 4-5 मई का समय आपके पास धन का आगमन होना, घर परिवार में खुशियों का आना, नया वाहन इत्यादि परचेज करने का योग बनता है। 6-7-8 मई का समय, 6-7-8 मई का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इस समय एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलती दिखाई देती है। संतान को यदि कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है। संतान के माध्यम से नेम फेम और शुभ फलों की प्राप्ति का सहयोग इस समय बनता हुआ दिखाई देता है। 9-10 मई का समय, 9-10 मई का समय है, थोड़ा सा आपके लिए अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। हेल्थ के लिए केयरफुल है, गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचे, लोन इत्यादि लेने से बचे। जितनी आवश्यकता है उतना लोन लेकर कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त हो पाएगा। मैटरनल अंकल आंटी से लाभ लिया जा सकता है, सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। 11-12 मई का समय, 11-12 मई का समय, ये समय मैरिज लाइफ के लिए, हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। आपका पार्टनर इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा और उससे शुभ फलों की प्राप्ति आप कर पाएंगे।
13-14 मई का समय, 13-14 मई का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा समय है, आपकी एनर्जी लॉस करने वाला समय है। अचानक से कुछ खर्चे बढ़ जाए, धन लॉस हो जाए, कोई कीमती डॉक्यूमेंट, कीमती सामान आपका मिस हो जाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जब भी आप अगर कोई ट्रैवल इस समय में करते हैं तो ट्रैवल करते समय अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुल लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों के लिए समय बेहतर है, किसान भाई सरकारी व्यक्तियों से या सरकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 मई का समय है। 15-16 मई का समय फॉरेन ट्रैवल करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा है। यदि आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं या टूर ट्रैवल के पर्पज से फॉरेन जाना चाहते हैं तो 15-16 मई का प्रयोग कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इस समय में पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। 17-18 मई का समय, 17-18 मई का समय आपके 17-18-19-20 मई का समय देखिए, आपके पास धन का आगमन होना, कार्य क्षेत्र में उन्नति होना और इसके साथ साथ नए एम्प्लॉय हायर करने से लाभ होना, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ होना। इस समय में नया व्यापार व्यवसाय अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसका योग आपको बनता हुआ दिखाई देता है। मित्रों से लाभ होना, पार्टी इत्यादि करने का योग बनता है और इस समय में धन को निवेश करने का भी योग बनता दिखाई देता है। 21-22 मई का समय देखिए, 21-22 मई का समय आपका कुछ धन या तो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के किसी कार्य के लिए, टिकट इत्यादि बुक करने के कार्य के लिए या मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इस तरह की चीज़ में उलझे हुए हैं तो कुछ धन दे करके, डोनेशन इत्यादि करके आप इस प्रकार की परेशानियों से बच पाएंगे। इस समय में आप जितना दान करेंगे, जितना धन दान करेंगे, पक्षियों की सेवा करेंगे, भोजन, अन्न जल धन दान करेंगे, उतना अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा परेशानियों से बच पाएंगे। 24-25 मई का समय देखिए, 24-25 मई का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। और 26-27 मई का समय आपके पास धन का आगमन होना, परिवार का सुख होना, परिवार के साथ भोजन ग्रहण करना, सिंगिंग इत्यादि का लाभ होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होता दिखाई देता है। 28-29-30 मई का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसी और सिबलिंग से जोड़कर देखता है। इस समय में उनसे आप शुभ फल प्राप्त करें, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय कोई ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मई 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेम पर देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम पर बने रहने के लिए आपका प्रेम बहुत धन्यवाद। नमस्कार।